गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम कछवाहा राजवंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम सवाई जयसिंह तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम सवाई जयसिंह के कुछ अन्य कार्यों से कंटिन्यू करेंगे। करों की समाप्ति। जयसिंह ने उपर्युक्त के अलावा मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह पर अपना प्रभाव डालकर निम्नलिखित करों को समाप्त करवाने का फरमान जारी करवाकर हिंदू धर्मावलंबियों का कल्याण किया। फर्स्ट है जजिया कर, 1720 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया। सेकंड, गया में हिंदुओं से वसूले जाने वाले तीर्थ कर को 1728 ईस्वी में बंद करवाना। थर्ड, इलाहाबाद के सूबे में गंगा स्नान हेतु आने वाले यात्रियों से लिए जाने वाले कर को 1733 ईस्वी में समाप्त करवाया। सवाई जयसिंह द्वारा रत्नाकर पुंडरिक के पांडित्य में संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ, पहला 1734 ईस्वी में और दूसरा 1740 ईस्वी में। इनके अलावा इन्होंने राजसूय, वाजपेयी एवं अश्वमेध यज्ञों का भी आयोजन किया। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह की भूलें या त्रुटियाँ। फर्स्ट, उदयपुर की राजकुमारी से विवाह के वक्त यह शर्त मंजूर करना कि उनसे उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का राजा होगा। इससे सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। नेक्स्ट, बूंदी के उत्तराधिकार के झगड़े में पड़कर मराठों को राजस्थान आने का अवसर प्रदान करना। और थर्ड है, मुग़ल सम्राट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु पेशवा बालाजी को जयपुर आमंत्रित करना। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में संपन्न करवाया, जिसका पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर थे। इन्होंने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया था जो पूर्व में कभी नहीं हो पाया था। परंतु सवाई जयसिंह की एक सबसे बड़ी भूल यह रही कि उन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार के झगड़े में पड़कर तथा मुग़ल सम्राट पर अपना प्रभाव जमाने के लिए राजस्थान में मराठों को आमंत्रित कर लिया। इसके बाद में भयंकर परिणाम निकले। इन्हीं के काल में 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में सवाई जयसिंह के योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा की है। महत्वपूर्ण तथ्य। कॉटन ब्रेंसा विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं। ये ने जयपुर शहर के लिए लिखा है कि जयपुर नगर सौंदर्य में पका हुआ संसार का एक अनूठा स्मृति चिन्ह है तथा सभ्यता एवं संस्कृति का स्रोत है। नेक्स्ट है सवाई ईश्वर सिंह, 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह 1743 ईस्वी में जयपुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इनके पिता महाराजा सवाई जयसिंह ने इन्हें ईश्वर सिंह 1733 ईस्वी में सर्वतोभद्र में दरबार लगाकर अपना युवराज घोषित कर दिया था तथा बाद में मुग़ल बादशाह से इसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। इनके पिता सवाई जयसिंह ने 1708 ईस्वी में उदयपुर की राजकुमारी से इस शर्त पर विवाह किया था कि उससे पैदा हुआ कुंवर माधो सिंह थे, जो कि जयपुर की राजगद्दी पर बैठेगा। अतः इनकी गद्दी पर बैठते ही जयपुर में उत्तराधिकार हेतु संघर्ष शुरू हो गया। अतः ये तुरंत मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाही को सेवा में दिल्ली हाजिर हुए तथा उनसे सवाई जयसिंह का मनसब, खिताब तथा जयपुर के राज सिंहासन का फरमान हासिल किया। उधर इनके सौतेले भाई माधो सिंह को राजगद्दी पर बिठाने हेतु मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने मराठा एवं कोटा के शासक राव दुर्जनशाल की संयुक्त सेना के साथ जयपुर से युद्ध किया, जयपुर की ओर प्रस्थान किया एवं जामोली नामक गांव में डेरा डाला। जयपुर के दीवान राजमल खत्री ने अपनी होशियारी से महाराणा जगत सिंह को राजी कर माधो सिंह के लिए रामपुरा के अलावा 5 लाख आय वाला टोंक फरमान की भी परगना भी जागीर में देने की शर्त पर गुप्त रूप से उदयपुर के साथ राजीनामा जामोली की संधि कर लिया। परंतु कुछ समय बाद ही माधो सिंह ने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह एवं कोटा के राव दुर्जनशाल की संयुक्त सेना व मराठा सरदार राणोजी सिंधिया व खांडेराव की संयुक्त सेना सहित जयपुर के लिए कूच कर दिया। ईश्वर सिंह जयपुर की फौज, बादशाह की सेना एवं मराठा सरदार मल्हारराव होलकर की संयुक्त सेना के साथ टोंक के पास राजमहल नामक स्थान पर आ डटे। ईश्वर सिंह के पक्ष समक्ष 3 शर्तें रखी गई। फर्स्ट, माधो सिंह को टोंक, निवाई, टोडा एवं मालपुरा के परगने दिए जाएं। सेकंड,
उम्मेद सिंह हाडा को बूंदी का शासक स्वीकार किया जाए। थर्ड, ईश्वर सिंह द्वारा मराठों को युद्ध हर्जाना दिया जाए। फोर्थ, जयपुर राज्य, नैनवा, समधि एवं कारवाड़ परगने कोटा के राव दुर्जन साल व प्रताप सिंह हाडा को दे दिए जाएं। राजमहल का युद्ध। सवाई ईश्वर सिंह के इन शर्तों को मानने से इनकार करने पर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 1 मार्च 1747 ईस्वी को राजमहल स्थान पर हुए भीषण युद्ध में ईश्वर सिंह की सेना ने माधो सिंह की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस विजय की स्मृति में सवाई ईश्वर सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट, वर्तमान में सरगासुली नामक एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध। राजमहल के युद्ध में पराजय का बदला लेने के लिए एवं माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बैठाने हेतु मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, माधो सिंह एवं मेवाड़ की सेना ने कोटा महाराव की सेना एवं मराठा सरदार पेशवा बालाजी एवं मल्हारराव होलकर की सेना के साथ पुनः जयपुर पर आक्रमण हेतु प्रस्थान किया। बगरू के पास अगस्त 1748 ईस्वी में हुए युद्ध बगरू के युद्ध में ईश्वर सिंह की सेना परास्त हुई एवं ईश्वर सिंह को जयपुर राज्य के टोंक, टोडा, निवाई, मालपुरा आदि परगने सवाई माधो सिंह को सौंपने पड़े। इनके अलावा उसे मराठों को युद्ध हर्जाने के रूप में एक बड़ी रकम देने के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। महाराजा ईश्वर सिंह द्वारा मराठों को हर्जाने की रकम का भुगतान न करने पर पेशवा ने अपने सेना नायकों को बल प्रयोग द्वारा जयपुर से वह रकम वसूलने का आदेश दिया। महाराजा ईश्वर सिंह ने अपने सरदारों से मंत्रणा की, परंतु कहीं से भी आशाजनक सहयोग न मिलने पर ईश्वर सिंह ने 12 दिसंबर 1750 ईस्वी को वीर विनोद के अनुसार 25 दिसंबर 1750 को रात्रि को विषपान कर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जयपुर जैसी बड़ी रियासत, जिसके शासकों ने विशाल मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में अपनी बहादुरी एवं रण कौशल का प्रयोग किया, के शासक द्वारा मराठों से तंग आकर आत्महत्या जैसा घिनौना कदम उठाना पड़ा। ईश्वर सिंह को जहां राजपूती शान के साथ युद्ध भूमि में शहीद होना चाहिए था, वहां वे एक आत्महत्या कर मारे गए। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 ईस्वी। जयपुर महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के निधन का समाचार मिलते ही उनके सौतेले भाई सवाई माधो सिंह तुरंत उदयपुर से चलकर 29 दिसंबर 1750 ईस्वी को जयपुर पहुँचे। 10 जनवरी 1751 को जयपुर के शासक बने। मल्हारराव होलकर उस समय जयपुर ही थे। उन्होंने माधो सिंह से जयपुर की गद्दी के बदले 10 लाख रुपये एवं टोंक के 4 परगने तथा रामपुरा का परगना ले लिया। मराठों का कत्लेआम। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को जयपुर शहर में लगभग 4000 मराठे सैनिक शहर को देखने व खरीदारी करने हेतु प्रविष्ट हुए। दोपहर में मराठा सैनिकों ने उपद्रव मचाया। जयपुर की जनता पहले से ही मराठों के कारण महाराजा द्वारा विषपान करने व उनकी बार बार लूट खसोट से परेशान हो मराठों पर क्रुद्ध थी। अतः समस्त जनता मराठों को मारने पर पिल पड़ी। नगर के दरवाजे बंद कर मराठों का कत्लेआम शुरू हो गया। बचने हेतु कुछ मराठे सैनिकों को तो परकोटे की दीवार कूद पड़े एवं घायल हुए। दिन भर मराठों को मारने का कार्य चलता रहा। जहाँ जहाँ भी मराठे दिखाई देते, लोग उन्हें मारने दौड़ते। इस प्रकार इस कत्लेआम में लगभग 1500 मराठा सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा एवं 1000 के लगभग घायल हो गए। यहीं से मराठों एवं राजस्थान के राजपूत शासकों के मध्य कड़वाहट उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जयपुर एवं बूंदी के उत्तराधिकार हेतु चल रहे दीर्घकालीन संघर्ष का अंत हुआ, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई तथा साथ ही मराठों के पैर राजपूताना में दृढ़ता से जम गए। राजस्थान में अब मुगल शक्ति के प्रभुत्व का स्थान मराठा शक्ति के प्रभुत्व ने ले लिया। जयपुर के नए शासक सवाई माधो सिंह ने भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल, मुगल सम्राट अहमद शाह एवं अवध के नवाब सफदरजंग के मध्य संधि करवा दी। इसके फलस्वरूप जनवरी 1759 ईस्वी में मुगल सम्राट ने रणथंभौर का दुर्ग माधो सिंह को सौंप दिया। कोटा शासक शत्रुसाल इससे माधो सिंह क्रुद्ध हो गया तथा उन्होंने रणथंभौर हथियाने हेतु जयपुर पर नवंबर 1761 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। भटवाड़ा स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य हुए युद्ध भटवाड़ा का युद्ध में जयपुर की सेना के पराजय हाथ लगी। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में जयपुर में मोती डूंगरी
पर महलों का निर्माण करवाया तथा रणथंभौर दुर्ग के कुछ किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर का कस्बा। सवाई माधो सिंह की सेना ने भरतपुर के जाट शासक जवार सिंह को 1767 ईस्वी के अंत में मावडा गांव के पास हुए युद्ध में परास्त किया। महाराजा सवाई माधो सिंह का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। 4 मार्च 1768 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। महाराजा माधो सिंह के देहांत के बाद उनके बड़े कुंवर पृथ्वी सिंह 5 वर्ष की आयु में 7 मार्च 1768 ईस्वी को जयपुर के महाराजा बने। अल्पवयस्क होने के कारण राज्य के शासन प्रबंधन में इनकी राजमाता का दखल अधिक रहा। इससे राज्य के प्रबंध में बदइंतजामी फैल गई। 15 अप्रैल 1778 ईस्वी को महाराजा पृथ्वी सिंह का अल्पायु में ही निधन हो गया। इनके शासनकाल में राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर माचड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने शेखावाटी, मेवात व जाटों के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया एवं दुर्गों का निर्माण करवाया। मुगल बादशाह ने 1775 ईस्वी में राव राजा की उपाधि व शाही मनसब देकर जयपुर से मुक्त एक स्वतंत्र रियासत के शासक के रूप में खिलत प्रदान कर दी। इस प्रकार जयपुर रियासत से अलग होकर यह स्वतंत्र रियासत अलवर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रताप सिंह नरूका ने कुछ समय बाद ही अलवर दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया और अपने स्वतंत्र राज्य की राजधानी अलवर को बनाया।